हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री करनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो हम पहले निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो कल जो था वो मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में था, आप देख सकते हो। ये कल का हाई है और ये कल का लो है। तो हमें पता है कि कल का लो है वो हमेशा सपोर्ट का काम करता है। मान लो अगर मार्केट अगर गैप अप होता है तो ओके। और गैप अप के केस में अगर कल के हाई के ऊपर गैप अप होता है तो वो भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये कल की ट्रेडिंग रेंज थी। तो आज आप देख लो कि एक ही बार पहला जो भी है वो बहुत बड़ा बना है। तो हमें पता है कि जो पहला पहला बार है उस पर हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो हम 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये पहले मिनट की कैंडल है। तो इसमें बहुत वोलेटिलिटी होती है। और क्या होता है कि शुरुआत के जो कैंडल्स होते हैं वो अगर बहुत बड़े कैंडल्स हैं और बाद में अगर उतना मोमेंटम नहीं आता है तो उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए कि पहले ट्रेड में एक्सक्यूज़ मी, मान लीजिए कि आपने अगर पहले ट्रेड में लॉस कर दिया और आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है तो आप फिर उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर ये है कि अगर शुरुआत में बहुत बड़े बार्स हैं तो फिर आप उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है। और फर्स्ट मिनट में तो खास करके आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मिनट की कैंडल है, उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बना है और फिर इसका हाई निकल रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए सोच सकते हो। तो हमारी जो एंट्री है वो पहले ये एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा रखना होगा, ऑलमोस्ट 50% तक या यहाँ तक, जबकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ से। देखिए स्टॉप लॉस ये रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट करने तक आपको वेट करना है। अगर मार्केट वैसा मोमेंटम नहीं दे रहा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि रैली तो हुआ है पर उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्केट मूड अप डाउन, फिर अप फिर डाउन और फिर इसके नीचे मार्केट जा रहा है। तो जो भी बाय द क्लोज पुल्स हैं उनको यहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिल रहा है ब्रेक इवन पे। तो अभी चांसेस ये है कि थोड़ा रिवर्सल आए। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका इसके नीचे एग्जिट बनता है। और फिर आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो क्योंकि ये कल का ट्रेडिंग रेंज है। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपर आपका ब्रेकआउट, मतलब ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये जहाँ से भी पहला पुल बैक आया है ये वहाँ तक होगा या ईएमए तक। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, आप देख लो यहाँ पे आए आए, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक हुआ है पर ये डोजी बार्स हैं और दैट टू ये स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। तो बेटर ये है कि हम और एक कोई सेकंड सेल के लिए वेट करें क्योंकि यहाँ पे 4 बुल बार्स हैं। तो उसके बाद ये जैसे और एक बुल इनसाइड बार बनता है तो यहाँ पे एक सेल बन रहा है। तो हमारे जो सेल बन रहे थे तो 2 सेल बन रहे थे, एक यहाँ पे सेल बन रहा था। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे भी अगर सेल लेते हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा इसके ऊपर। पर जबकि रैली स्ट्रांग है तो यहाँ पे मैं सेल नहीं लूँगा। दूसरा सेल मेरा यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे एक बाय बना, यहाँ पे एक सेल बना और नेक्स्ट सेल यहाँ पे बना। फिर हमारा टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो। या फिर अगर स्ट्रॉन्ग ये सरप्राइज बार है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और एक फॉलोअप आए। तो यहाँ पे फिर से स्पाइक और चैनल में गया है, फिर ट्रेडिंग रेंज में गया है। तो जैसे यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है, यह हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट के पास। तो जैसे ये इनसाइड बार बनता है आप इसके ऊपर फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक वेज रैली है, ये सेल ऑफ है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बियर लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज है, देन इट शुड बी बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज। देन इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जब इतनी बड़ी रैली होती है तो चांसेस ये है कि आज बियर डे तो नहीं होगा,
या तो आज ट्रेडिंग रेंज डे होगा या फिर बुल डे होगा। तो यहाँ पे देख के हमको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज डे है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार बना पर उसका फॉलोअप कुछ खास है नहीं। उसके बाद जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो, या ये बार बनता है इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हो बाय द क्लोज रैली के लिए। तो चलिए आज हम, ये तो हमने देख लिया चार्ट वाइज। तो चार्ट वाइज जो है हमारी जो एंट्रीज है, देखिए हमारे एंट्रीज जो है हमें ऑप्शन का भी चार्ट देखना है, उसके हिसाब से हमारी एंट्रीज वेरी हो सकती है। तो 1, 2, 3, उसके बाद 4, फिर 5। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं सेकेंड बार के बाद, तो ये हमारा फर्स्ट बार है, सेकेंड बार है, तो हमारी जो एंट्री है सेकेंड बार के ऊपर बन रही है। पर मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारी एंट्री सेकेंड बार के ऑप्शन के चार्ट अगर हम देखें तो हमारी एंट्री सेकेंड बार के ऊपर नहीं बन रही है, क्योंकि इसका हाई नहीं निकल रहा है। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इसका हाई निकल रहा है क्या, क्योंकि क्या है अगर सेलर्स एक्टिव है तो भले आप एंट्री लोगे पर उसके बाद फिर बियर बार्स बनने चालू होंगे। तो इसलिए अगर आपकी जो एंट्री है ये सेकेंड बार क्लोज होता है तो इसके ऊपर बन रही है यहाँ पे, तो जैसे इसका हाई निकलता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अच्छा आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर आप देख लीजिए तो ये बार पे हमारी एंट्री हुई है, फिर नेक्स्ट बार बियर बार है, तो वहाँ पे डोजी बार है पर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। फिर अब तक माइक्रो डबल टॉप कोई बना नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट बार और फिर नेक्स्ट बार जैसे ये माइक्रो डबल टॉप बनता है आप इसके नीचे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपको फिर यहाँ पे ये बार जैसे क्लोज होता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या इसका लो निकलता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो देखिए इसीलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमने ये सोचा था कि ये जो बार है इसके नीचे हमको सेल करना है, तो हम पी देख लेते हैं। तो हम 44,200 पी देख लेते हैं या 4400 पी देख लेते हैं। तो आप देख लो ये बार है हमारा, तो इसके ऊपर हमारा एक बाय बन रहा था। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमको फॉलो कैंडल्स भी देखना है कि फॉलो कैंडल्स जैसे बन रहे हैं क्या वैसे बुल बार्स बन रहे हैं क्या। अगर बुल बार्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब बुल्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख लो कि उसके बाद नेक्स्ट बियर बार, नेक्स्ट बियर बार स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर फिर भी जो बुल बना है बुल बार बना है वो डोजी बना है। फिर आप नेक्स्ट बार देख लो, ये भी बियर बार बना है पर यहाँ पे भी पी में बुल बार चाहिए था जो बियर बार बना है। तो इसीलिए देखिए ये बार जो था उसके बाद अगर बियर स्ट्रांग होते हैं तो फिर जो नेक्स्ट बार है, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे अगर पुट बाय किया था, तो जो नेक्स्ट बार्स थे वहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलना चाहिए था जो कि हमें मिल नहीं रहा है। तो अगर वैसा हो रहा है तो आप फिर कहीं भी ब्रेक इवन पे आप एग्जिट करने का सोच सकते हो, क्योंकि मार्केट नीचे तो जा रहा है पर रैली कुछ स्ट्रांग है नहीं। तो बार्स देखिए बेसिकली ये जितनी भी रैली थी, ये रैली अगर बुल्स पावरफुल होते या स्ट्रांग होते हैं, अगर बियर्स पावरफुल होते या स्ट्रांग होते तो हो सकता है हमको यहाँ तक जानी चाहिए थी, पर वैसा हो नहीं रहा है। जो भी जो बुल बार्स हैं वो जो भी बियर बार अगर स्ट्रांग बन रहे फिर भी डोजी बन रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे कहीं भी ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का सोच सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि मार्केट ईएमए तक आए। तो जैसे मार्केट ईएमए तक आता है आप यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन को, या ये प्रीवियस ईएमए और प्रीवियस लो, तो आप यहाँ पे अगर इसका हाई निकलता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का सोच सकते हो ब्रेक इवन पे। बस आपको ये याद रखना है कि आपको स्टॉप लॉस बढ़ा रखना है।
तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इसी बार को आपको ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिर जो नेक्स्ट सेल है वो नेक्स्ट सेल हमारा ये बार पे बन रहा था, इनसाइड बार पे। तो आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपको फिर मोमेंटम आप देख लो, यहाँ पे बार्स देख लो आप, बार्स बियर बार बहुत स्ट्रांग बन रहा है पर फिर भी कॉल में मोमेंटम बहुत कम है। तो अगर आपको वैसा लगता है पर फिर भी आप ट्रेड में बने रह सकते हो, क्योंकि अभी ये सरप्राइज बार है तो इसका कुछ फॉलोअप आने वाला है। तो जैसे मार्केट फिर साइडवेज जाता है और यहाँ पे कहीं भी साइडवेज जाने के बाद ये देखिए, तो हमारा जो एग्ज़िट है वो इसके नीचे बन रहा था। तो अगर आपने यहाँ पे पुट बाई किया था तो आपका यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट बन रहा था। फिर ये जो स्ट्रॉन्ग बार है इसके ऊपर आप कॉल बाय करने का भी सोच सकते हो, पर टारगेट इसका यही है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है, हम कॉल का बाद में देख लेते हैं, पहले अगर पी का चार्ट ओपन है तो पुट भी देख लेते हैं। तो पुट में और एक हमारा ट्रेड ये बन रहा था यहाँ पे इसके नीचे। तो हमें पता है कि यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, तो स्पाइक और चैनल, तो ये हमारा एक टारगेट है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक पी है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा था स्ट्रॉन्ग, तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा था, ये EMA के नीचे क्लोज हुआ है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, पर जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है आप इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़नेबल सेल था, जैसे ये बार फॉर्म हो रहा था वैसे आप सेल कर सकते थे ये बार के, क्योंकि ये आउटसाइड बार है तो इसके नीचे जैसे मार्केट जाता है आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। अभी दो कॉल देखने, एक ये कॉल देखना था और दूसरा ये कॉल देखना था, तो हम दोनों के लिए 4400 का कॉल लगा लेते हैं। देखिए ये बार है, ये बार के ऊपर हमारी एंट्री बन रही है, पर आप देख लो कि उसके बाद फॉलोअप कैसा है। तो फॉलोअप में भले ये बार क्लोज्ड अबाउट्स मिड पॉइंट, पर यहाँ पे ये बार यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, मिड पॉइंट पे क्लोज नहीं हुआ है, तो सेलर्स अबाव है। तो इसलिए बेटर है कि आप अगर एंट्री ले भी लेते हो यहाँ पे तो फिर आप उसको ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर दो या मिनिमम लॉस इसको निकाल दो। और आप यहाँ पे देख लो कि ये जो बार्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बार्स हैं जो बियर बार्स हैं, पर फिर भी अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे बस दो ही बियर बार्स हैं, मतलब बुल स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है, ये बार देख लीजिए आप, तो जैसे मार्केट इसके नीचे ऊपर जाता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बार है और ये बाय द क्लोज रैली आ सकती हैं, तो फिर आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। तो ये जो बार है इसके ऊपर जो है ये रीज़नेबल बाय है, क्योंकि यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो चांसेस ये है कि हम टाइट ट्रेडिंग रेंज के हमको टॉप पे नहीं बाय करना है। बाय करना होता तो यहाँ पे बॉटम में कहीं पे सेल बाय सिग्नल बार देख के हम बाय कर सकते थे। तो इसीलिए बेटर है कि इसका ब्रेकआउट हो और बाय द क्लोज रैली के लिए हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, पर अगर बाय द क्लोज रैली है तो आप कोई बियर बार तक वेट कर सकते हो। तो एक रीज़नेबल बाय था ये। तो अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट आज गैप अप हुआ, ये जो कल की ट्रेडिंग रेंज थी उसके ऊपर ओपन हुआ है। जैसे ही ये कैंडल का हाई निकलता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपको ऑप्शन का चार्ट भी देखना है, तो ऑप्शन के चार्ट में भी आपको ये देखना है कि क्या मार्केट सच में जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई निकाल रहा है क्या। पर अगर वो बियर कैंडल है, तो बुल कैंडल है तो कोई बात नहीं है। फिर आप अगर ऐसे मार्केट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इसका हाई निकाल रहा है, शुरुआत में बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो डिपेंड्स कि
हम ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे, हमको पता चलेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो रैली बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद चांसेस ये है कि अगर कोई सेल ऑफ भी आता है तो फिर से वो टेस्ट करें। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट होता है, आप यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर जो भी रिवर्सल है वो माइनर ही होगा। तो जैसे कि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकती हैं। तो उसके ऊपर जो भी ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट बाद में फेल होने के चांसेस हैं। तो जैसे ये बार बनता है बियर बार, तो आप इसके नीचे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि ये रैली कुछ स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो आपका जो एग्ज़िट है वो ये बार के नीचे बन रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, मार्केट अभी भी सेल पे है, कहीं पे भी इसका हाई नहीं निकाल रहा है। क्या होता है अगर इसका मान लीजिए कि ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, फाइनल फ्लैग हो सकता है, तो इसके ऊपर अगर हाई निकलता है तो चांसेस ये होते हैं कि बाद में जैसे ही ईएमए के पास आए मार्केट फिर रिज्यूम करे। पर यहाँ पे इसका हाई नहीं निकल रहा है, तो अभी मार्केट इस सेल पे है, तो फिर टाइट ट्रेडिंग रेंज है इसका, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। जो भी ट्रेडिंग रेंज था उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए ये जो ट्रेडिंग रेंज है और यहाँ से ट्रेडिंग रेंज से लो है वो टेस्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है फिर और एक बाय बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला हमारा बाय ये बन रहा था, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर जैसे ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है और ये बार इमीडिएटली बहुत बड़ा बार बना है। तो इसलिए यहाँ पे जब तक कोई दूसरा फॉलोअप कैंडल नहीं बनता है, तो यहाँ पे और कोई सेल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो जैसे ये कैंडल बनती है, इसका लो निकलता है, तो यहाँ पे आप सेल करने का मतलब यहाँ पे अगर कोई दूसरा एक बियर बार बनता है तो फिर हम सोच सकते हैं। अभी एक ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज की ये मेजर मूव एम मूव के पास है। क्या होता है कि मार्केट जब बहुत बहुत बार ट्रेडिंग रेंज में होता है, मान लो कि 20-30 बार्स, तो उसके बाद आपको एम मूव के पास देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्योंकि सडनली आपको बियर ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट करना है। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो उसके मेजर मूव के पास आप देख लो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक बाय बन रहा था और दूसरा बाय यहाँ पे एक बन रहा था। तो निफ्टी 50 में वैसे दो ही रीज़नेबल बाय थे। तो चलिए हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि उसमें मोमेंटम कैसा है। उसमें अगर बाय करते तो हम कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते थे। तो ये देखिए ये कैंडल है हमारी, जैसे ही बुल कैंडल है वैसे सेम कैंडल बनी है। उसके बाद जैसे इसका हाई निकलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे हाई निकलता है आप यहाँ पे फिर बाय कर सकते हो। फिर डजेंट मैटर की कैंडल ये यहाँ पे है या यहाँ पे है, या सच में इसका हाई निकल रही है। तो यहाँ पे आपको बाय करना था, या आपका मिनिमम आपको स्टॉप लॉस रखना था इसके नीचे। तो उसके बाद ये कैंडल और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते थे, या फिर अगर आप होल्ड कर रहे हो तो जैसे मैंने कहा था कि आप ये कैंडल के पास यहाँ पे एक वेज बना है, पर ऑप्शन के प्राइस में वेज का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मार्केट यहाँ तक जाता है तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली 84 को, तो आप यहाँ पे 104 पे यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही डबल टॉप बनता है, एक रीज़नेबल डबल टॉप था, 2 लेग्स हैं, तो अब चांसेस ये है कि मार्केट फिर नीचे आए फिर से रैली करे। तो जैसे रीज़नेबल डबल टॉप बनाए तो आप देख लो यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। तो इसलिए मैंने जब पहला टारगेट दिया था वो यही दिया था कि आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है। पर जबकि यहाँ पे चांसेस ये है कि सडनली कोई बियर टेन होने वाला है नहीं, तो इसलिए आप ये पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद फिर हम निफ्टी का
सी देख ले। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम कोई पी ले नहीं रहे, पी का कोई भी ट्रेड नहीं है। तो जैसे ये बार है, ये बार देख लीजिए, ये बार का जैसे हाई निकलता है आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, आप देख लो कि नेक्स्ट बार बियर बार है, फिर भी यहाँ पे बुल बार बना है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलता है, यहाँ पे गैप ओपन हुआ है और ये ट्रेडिंग रेंज थी, लोअर ट्रेडिंग रेंज थी, लोअर ट्रेडिंग रेंज के अभी बीच में फिर से मार्केट जा रहा है, जो अपर ट्रेडिंग रेंज है वो लोअर ट्रेडिंग रेंज ब्रेक करके, तो एक रीज़नेबल बाय है। ईएमए के ऊपर बार क्लोज हुआ है, इसका हाई निकल रहा है, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू बाय। ईएमए के ऊपर क्लोज, ऊपर की ट्रेडिंग रेंज, नीचे की ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, फिर आप देख लो कि एक, तो आप यहाँ तक होल्ड, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो जब भी पहला बियर बार बनता है वहाँ तक। तो ऑलमोस्ट जो दो ट्रेड्स थे, दो ट्रेड्स में हमें अबाउट 10 या 15% का प्रॉफिट मिल जाता। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।